डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 11 चैप्टर 1 है और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ये समझेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। 1960 से पहले दुनिया में जो यूनिट का सिस्टम होता था वो मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करते थे। मुख्तलिफ ममालिक अपने लिए मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करते थे, जिनमें एक यूनिट का नाम था FPS, दूसरे यूनिट का नाम था CGS और तीसरे यूनिट का नाम था MKS। FPS का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट, इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते थे, हम इस सिस्टम के अंदर मास को पाउंड के अंदर मेयर करते थे, लेंथ को फुट के अंदर में मेयर करते थे और टाइम को सेकेंड में मेयर करते थे। इसी तरह से स्टूडेंट, CGS सिस्टम के अंदर हम क्या करते थे, मास को ग्राम में मेयर करते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में मेयर करते थे, टाइम को सेकेंड में मेयर करते थे। इसी तरीके से MKS सिस्टम के अंदर मास को केजी में मेयर किया जाता था, लेंथ को मीटर में मेयर किया जाता था और टाइम को सेकेंड में मेयर करते थे। लेकिन स्टूडेंट, ये यूनिट उस एक रीजन के लिए, एक खास मुल्क के लिए सही था, लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स नहीं थे। तो 1960 में ये हुआ स्टूडेंट, 1960 में इंटरनेशनल कमेटी ने पेरिस के अंदर एक जनरल कॉन्फ्रेंस रखा। कॉन्फ्रेंस रखने के बाद उन्होंने ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो स्टैंडर्डाइज नहीं थे, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये कि स्टूडेंट, अगर मास को एक यूनिट में पाउंड में मेयर करते थे और दूसरे यूनिट में इसको ग्राम में मेयर करते थे, लेकिन इंटरनेशनल कमेटी ने 1960 में फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड दिया। उन्होंने ये कहा कि आप इंटरनेशनली जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी मास को मेयर करेंगे उसको हमेशा केजी में मेयर करेंगे। इसी तरीके से लेंथ को जहाँ पे भी मेयर करेंगे उसको मास में मेयर किया जाएगा और टाइम को हमेशा सेकेंड में मेयर किया जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, 1960 में फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड दिया और साथ में इसकी डिफिनीशन के ऊपर जितने भी कमेटी वहां पे बैठे थे उन्होंने एग्री किया। तो इसी तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। In 1960s, an international committee agreed on set of definition and a standard to describe physical quantity. The system that was established is called System International. तो 1960 में जिस कमेटी ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस है जो इस तरह के सिस्टम में, जिसमें FPS, CGS और MKS सिस्टम में ये एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। जिनमें सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो है इट इज अ रेशनल सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, एक रेशनल सिस्टम है। रेशनल सिस्टम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट स्पेसिफाई किया जाता है। जहां पे आपके पास टाइम जहां पे भी आएगा हम सेकेंड लिखेंगे, लेंथ जहां पे भी आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट मखसूस हो, इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं, रेशनल सिस्टम कहते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम। ये दुनिया के जिस जगह पे भी जाओगे तो ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है, लोग इसको समझते हैं। तीसरा इसका सबसे मेन पॉइंट है, SI इज अ कोहेरेंट सिस्टम। SI के अंदर SI क्या है, एक कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी फंडामेंटल यूनिट से बेस यूनिट को ड्राइव कर सकते हो। जिस तरह हम फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स को हम न्यूटन, फोर्स की इंटरनेशनल की यूनिट क्या है, न्यूटन है। अगर इसकी हम बेस यूनिट निकालेंगे तो हम फोर्स को MA लिख सकते हैं। और स्टूडेंट, हमें पता है मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये कि न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम जिसमें आप क्या करते हो, एक फंडामेंटल यूनिट से दूसरा कोई यूनिट ड्राइव करते हो, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। ये तीन हमारे पास क्या थे, SI सिस्टम के एडवांटेजेस थे। अब डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट, सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किया, यूनिट की तीन कैटेगरीज बनाए।
जिनमें एक पहला जो कैटेगरी था वो बेस यूनिट कहलाता है, और दूसरा कहलाता है ड्राइव यूनिट, तीसरा कहलाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने अपना पूरा सिस्टम को इन 3 यूनिट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि बेस यूनिट क्या होता है। तो सिंपल सी पॉइंट है, दिस यूनिट एसोसिएटेड विद बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है उसे बेस यूनिट कहा जाता है, जिसके एग्जांपल्स हमारे पास है मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पेयर एंड मोल। ये सारे यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, बेस यूनिट होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस क्वांटिटीज की टोटल जो तादाद होती है वो 7 होती है, इसलिए बेस यूनिट की तादाद भी क्या होती है, 7 ही होती है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिट होती है वो है ड्राइव यूनिट। तो वो यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटीज के साथ हम एसोसिएट करते हैं, इस तरह के यूनिट को हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। जिसके एग्जांपल हम अगर कहें तो जिसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, न्यूटन आता है, जिसके एग्जांपल में हमारे पास मीटर पर सेकेंड आता है, जिसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, जॉल आता है। स्टूडेंट, इस तरह की बहुत सारे यूनिट हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बेस यूनिट की तादाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, 7 होती है, और ड्राइव यूनिट की तादाद इनफाइनाइट होती है, जितना भी हम बनाना चाहते हैं इनको बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि अब एमकेएस सिस्टम के अंदर भी हम क्या करते हैं, मास को केजी में मेयर करते हैं, इसी तरीके से लेंथ को मीटर में मेयर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेयर करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, मास को केजी में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये कि एमकेएस सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या सेम हो गए? नहीं स्टूडेंट, एमकेएस सिस्टम के अंदर सिर्फ 3 यूनिट को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इस तरह के 7 बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब किया है। तो ये आज हमारा पॉइंट था। सप्लीमेंट्री यूनिट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।